नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तक पहुंची पानी पर जंग। पंजाब ने हरियाणा का जल रोका। 3 बड़े मोर्चों पर फिर आमने सामने दोनों राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री की पंजाब को अपील, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को दें पीने का पानी। पंजाब मुख्यमंत्री के बयान पर सीएम सैनी ने जताई हैरानी। डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो हुई खत्म। राम रहीम की फिर जेल वापसी। राम रहीम की 21 दिनों की फरलो की अवधि हुई पूरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों पुराना जल विवाद एक बार फिर से उफान पर है। पहली बार पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हरियाणा को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है। दोनों राज्यों के बीच किसान आंदोलन, एसवाईएल नहर और चंडीगढ़ जैसे मुद्दों को भी लेकर बार बार तलवारें खींच चुकी हैं। अब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब एक बार फिर यह मामला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। पंजाब का ताजा कदम विवाद को और बढ़ा सकता है। हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई है और जल्द ही केंद्र को पत्र लिखने की तैयारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पानी बांटने के संबंध में दिए गए बयान पर हरियाणा सरकार ने हैरानी जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी दिया जाता है, जबकि पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब भाखड़ा जल बंटवारे का पूरा पानी न देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली की पीने का पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है और राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इस प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक रह जाता है। उन्होंने कहा कि मान साहब द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। उनका यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी उनका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने पंजाब सीएम मान से अनुरोध किया कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु ये एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं। यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है
तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो आज 30 अप्रैल को खत्म हो गई है। राम रहीम की फिर से रोहतक की सुनारिया जेल में वापसी हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार की फरलो में डेरा प्रमुख ने डेरे की गतिविधियों को शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया और अनुयायियों को यह विश्वास दिलाया कि अब वह सिरसा डेरे में नियमित रूप से आएंगे। बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो मिली थी, जिसके बाद उन्हें सुबह सुबह ही सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया था और ये फरलो डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के लिए मिली थी। अब ये वही फिर कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल वापस लाया जा रहा है। इसके लिए जेल प्रशासन ने तैयारियां पहले ही कर ली थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का कल 1 मई को जन्मदिन है। परिवार कल करनाल में विनय नरवाल की याद में ब्लड कैंप लगाएगा। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सरकार से अपने बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। राजेश नरवाल ने अपने बेटे के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। शहीद का दर्जा मिलने के सवाल पर विनय के पिता ने कहा कि हर माँ बाप चाहता है सरकार इसके बारे में सोचे और काम करे। विनय का हक बनता है और उसे मिलना चाहिए। अपने देश के नाम भी एक संदेश दिया कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। वहीं विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा कि मेरे भाई का कल जन्मदिन है और मैं बहुत भावुक हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। नरवाल हमारे दिल में और आंखों के लिए शहीद ही है। बाकी सरकार की जो ठीक लगता है वह सरकार करे। पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है और इस पर हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने पंजाब द्वारा पानी कटौती मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर कड़ा स्टैंड लें। अशोक अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक जल्द बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने विफलताओं को छुपाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अरोड़ा ने रोष जताते हुए कहा कि हमें पहले ही अपने हिस्से का पानी जैसे तैसे मिल रहा है, जबकि एसवाईएल का पानी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अपना हक बरकरार रखने के लिए अगर पंजाब से आने वाले वाहनों को सड़क रास्ता भी बंद करना पड़े तो सरकार को ऐसा भी कर देना चाहिए। सोनीपत पुलिस की सेक्टर 27 क्राइम यूनिट ने कुंडली में शराब ठेके पर फायरिंग और लूट के प्रयास के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों अमरजीत उर्फ बाज पानीपत के कुराड़ निवासी और कुसमाकर गुलाटी दिल्ली के पीतमपुरा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में तीसरा आरोपी मोहित मौके पर पकड़ा गया था, जिसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। बीती 26 अप्रैल की रात कुंडली के एक शराब ठेके पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर लूट का प्रयास किया था। बदमाशों ने ठेके के कर्मचारियों को डराने के लिए हवाई फायर किए, लेकिन कर्मचारियों के विरोध और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण वे लूट में सफल नहीं हो सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के लिए योजना बनाई थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में आज सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसमें 50 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से झुग्गियों में रखे सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट हो गए। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के पूरे इलाके के लोगों की चीख गूंज उठी। स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह करीब 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन कबाड़ और मलबे से रुक रुक कर धुआं निकलता रहा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से 12वीं की कक्षा में त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा और छात्र अपनी पसंद के हिसाब से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से एक विषय का चयन करेंगे। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। परीक्षाओं में इन्विजिलेटर की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की होगी और परीक्षा केंद्र भी सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 10वीं तक के इतिहास की किताबों में बदलाव कर दिया है। अब 6ठी से 10वीं तक के इतिहास की किताबों में देश और हरियाणा का गौरव शामिल किया गया है और इसके अलावा बच्चों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया भी शुरू की। आसमान छूती महंगाई के बीच अब मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। आज 30 अप्रैल से देश भर में ग्राहकों को ये दूध 2 रुपए लीटर महंगा मिल रहा है। नई रेट लिस्ट के अनुसार
फुल क्रीम वाला मदर डेयरी दूध 69 रुपए प्रति लीटर और टोंड दूध की कीमत 54 रुपए से बढ़ाकर 56 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसी तरह वेरका बांड दूध में भी 2 रुपए महंगा कर दिया गया है। मदर डेयरी की ओर से बताया गया कि गर्मी सीजन में दूध का उत्पादन कम हो जाता है, जबकि इसकी लागत बढ़ जाती है। इसी के चलते दूध की कीमतें बढ़ानी पड़ी। मदर डेयरी की ओर से यह भी बताया गया कि पिछले कुछ महीने से दूध उत्पादन की लागत 4 से 5 रुपए प्रति लीटर अधिक हो गई है। और वहीं वेरका के अधिकारी ने भी दूध की कीमतें बढ़ाने की कई वजह बताई। दूध उत्पादन की लागत में इजाफा तो इसका मुख्य कारण है ही। पशु आहार, बिजली, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग कास्ट भी पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा किसानों ने भी दूध महंगा कर दिया है। अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोविंदपुरी के भगवान परशुराम भवन में स्थित भगवान परशुराम मंदिर और खेड़ा मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना था, वहीं 3 मई को भगवान परशुराम मंदिर में होने वाले भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहे विशेष पूजन का दूसरा दिन भी था। इस मौके पर पूजन के साथ साथ भगवान परशुराम जी का अन्नवास भी करवाया गया। फूलों की वर्षा कर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान पंडित शास्त्री द्वारा भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र पर विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।